29 और 30 जुलाई को एसआईटी ने बड़ी मशक्कत की थी और 5 साइट पर खुदाई का काम किया गया था। वहां से एसआईटी को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तब सबको यही लग रहा था कि इस नकाबपोश की बातें हवा ही, इसकी बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। 31 जुलाई से बाकी के साइट्स का खुदाई का काम होना था। पहले के 2 दिनों में लगभग 30 लोगों की टीम थी। 5 साइट की खुदाई के दौरान वहां पर मौजूद थे। वहां पर खुदाई के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसके बाद सभी को यही लग रहा था कि इस आदमी की कही हुई हर बातें झूठी है। पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई थी। इस केस पर दिल दहला देने वाला मोड़ आता है 31 जुलाई को। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं द रॉक और हम बात कर रहे हैं धर्मस्थला केस की। 31 जुलाई की सुबह फॉरेंसिक की टीम और बाकी की टीम अपने लॉ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचती है। साइट नंबर 6 की खुदाई का काम शुरू होता है। इससे पहले साइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की खुदाई हो चुकी थी। 31 जुलाई को बाकी के साइट की खुदाई। इस केस पर दिल दहला देने वाला मोड़ आता है 31 जुलाई को। इसकी खुदाई होने वाली थी और वहां जो मिला उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अब दिन शुरू होता है 31 जुलाई का। 31 जुलाई की सुबह इस फॉरेंसिक की टीम और बाकी की टीम अपने लॉ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचती है और साइट नंबर 6 की खुदाई का काम शुरू होता है। इससे पहले साइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की खुदाई हो चुकी थी। 31 जुलाई को बाकी की साइट की खुदाई का काम होना था। साइट नंबर 6 नेत्रवती नदी के किनारे है। साइट नंबर 6 की खुदाई का काम शुरू हुआ और सबकी नजरें उस नकाबपोश गवाह पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसकी हर कही बात अब तक झूठ साबित हुई थी। साइट नंबर 6 नदी के किनारे होने के कारण वहां की मिट्टी बहुत गीली थी, तो आईटी की टीम और फॉरेंसिक की टीम का कहना था कि खुदाई के लिए हम बड़ी मशीन का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि नदी के किनारे होने के कारण मिट्टी गिल्ली है। मशीन के दबाव के कारण जो सबूत मिल भी सकते हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कहा कि इस खुदाई में जितना भी वक्त लग जाए हम खुदाई मजदूरों द्वारा ही करवाएंगे। वहीं दिन के 12 बजे थे। मजदूरों के द्वारा साइट नंबर 6 की खुदाई चल रही थी। वहां इन्वेस्टिगेशन टीम मिट्टी और मालवे में कुछ कर रही थी, शायद कोई सबूत मिल जाए। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी चल रही थी। अचानक लगभग 6 फीट गड्ढे खोदने के बाद मजदूर रुक से जाते हैं। फॉरेंसिक टीम की नजर उस पर पड़ती है। उसके बाद जो नजारा सामने आता है वो सबको चौंका कर रख देता है। उस नकाबपोश की जो बातें थी वो अब सच साबित होने वाली थी, क्योंकि 2 मजदूरों के हाथ जो लगा था वो इंसानी कंकाली हड्डियां थी। तुरंत काम रोकने के लिए कहा गया। फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू करती है। साइट नंबर 6 की जो शुरुआती हालत बहुत खराब थी। नेत्रवती नदी के किनारे होने के कारण फावड़े और औजार से उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। उसके बाद खुदाई का काम फॉरेंसिक टीम अपने हाथों में ले लेती है। आखिरकार 31 जुलाई से साइट नंबर 6 से जितने सबूत मिले थे उन्हें हिफाजत से अपने बॉक्स में टीम ने कलेक्ट किया। अभी भी जितने भी साइट बाकी थे खुदाई का काम होना था। इसके बाद से ही तय हुआ कि साइट नंबर 6 के आसपास की जमीनों की खुदाई की जाएगी। साथ ही आसपास के जमीनों का सैंपल भी लिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि कितनी लाशें दफन हैं। पहले से 5 साइट पर उन्हें नाकामी हाथ लगी थी, लेकिन साइट नंबर 6 पर सबूत मिलने के सबको लगने लगा कि अब इस नकाबपोश की बातें सही निकलेगी। गवाह ने लिस्ट बनाकर दी थी कि किन साइट पर कितनी लाशें हैं। गवाह के मुताबिक उसने साइट नंबर 6 पर 2 लाशें दफन थी। अभी फॉरेंसिक टीम की जांच में पता चलेगा कि साइट नंबर 6 पर और उसके आसपास कितनी लाशें हैं। वहीं साइट नंबर 11A में इंसानी हड्डियां मिली। जांच में भी सामने आया कि कुछ जगहों से केवल मिट्टी और पत्थर मिले हैं, जबकि अन्य स्थानों में हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि साइट नंबर 12 और 13 पर कुछ मिला नहीं है। साइट नंबर 13 की खुदाई जारी है और आसपास के जगहों की भी खुदाई की जा रही है। अब लगातार हो रही बारिश अब जांच में
बड़ी बाधा बन गई है। गीली मिट्टी के कारण मजदूरों और मशीनों दोनों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी बीच इस मामले को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। वहीं वकीलों का दावा है कि साइट नंबर 11 ये स्थल से 3 कंकाल मिले हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की बातें सिर्फ अफवाह फैलाने वाली है। हालांकि अवशेष मिलने के बाद ये मामला और चर्चाओं में आ गया है। आसपास के गांवों और कस्बों में लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ना तो एसआईटी ने बरामद अवशेषों की पहचान की है और ना ही उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी साझा की है। अगर गवाह की बात करें तो लगभग 13 साइट की मार्किंग की है। गवाह के मुताबिक उस इतनी लाशें हैं कि उसे ठीक से गिनती याद नहीं है। गवाह ने पुलिस के सामने दावा किया है कि वो आने वाले समय में धर्मस्थला के आसपास 50 साइटों की मार्किंग करेगा और 50 साइट के आसपास 5 या 6 किलोमीटर के रेडियस में। वहीं उस गवाह के मुताबिक उसने कितनी लाशें दफनाई है ये कहना मुश्किल है। ज्यादातर लाशें उसने लड़की और महिलाओं की दफनाई है जिनके साथ रेप किया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट पर उतार दिया गया। उसके बाद इस गवाह को सौंप दिया गया दफनाने के लिए। लाशों के बारे में वो बता रहा है इसमें दफनाया गया है। उसका कहना है कि बहुत सी लाशें जलाई भी गई हैं। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि किस किस खुदाई में करने के लिए और लाशों का पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि जितनी भी लाशें हैं और बहुत समय हो चुका है, लगभग 15 से 20 साल पुरानी है। इस आईटी और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली है और इसमें जमीन के अंदर छिपी हुई चीजों का सिग्नल के जरिए पता लगाया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी है। और इसमें पैथोलॉजी क्राउन पत्ती भी है, जिससे दूसरा और माउंटेन रडार सिस्टम है जिसका इस्तेमाल लाशों को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक एक्सपर्ट का कहना है कि साइट्स नदी के किनारे है, वहीं मिट्टी बहुत गिल्ली है, लगातार बारिश हो रही है तो सिग्नल क्लियर नहीं आ सकती। तभी फॉरेंसिक टीम ईमानदारी से अपना काम कर रही है। इस समय जितने लोग लापता हुए थे उनके परिवार से सीधे सैंपल लिए जा रहे हैं और जो सबूत अभी भी साइट्स पर मिले हैं उनसे डीएनए मैच किया जाएगा और इसके बाद ही पता लगाया जाएगा परिवार के बारे में। वहीं अधिकारियों को कहने के रहस्यमयी तरीके से जो लोग गायब हुए थे उनके परिवार वालों को अगर ये जानकारी मिली है तो वो सामने आकर रिपोर्ट दर्ज करें या हमारे ऑफिस में आकर वो जानकारी दे। अगर ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, इस पर व्हाट्सएप करें। सवाल ये उठता है कि क्या और भी कोई है जो इससे पहले लाशें दफनाने का काम करता था और ये कितनी लाशें हैं, आगे की जांच में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।